हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी क्या? हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी? कमाल करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कौमी असम्बली के मेंबर की करेंगे आप? भाई लोग तंग बैठे हैं, लोग चाहते हैं इस हुकूमत का खात्मा हो। हॉर्स ट्रेडिंग तो अब 22 करोड़ लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग कैसे करें? राजा साहब एक प्रश्न की सी है, आप 3-4 दिन से लाहौर में हैं, आप उनके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो उसका जवाब नहीं आ पा रहा। आप मुतमिन हैं अफगानिस्तान की जो सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान का जो स्टैंड है, आप होते तो आप क्या करते? आप मुतमिन हैं कि जो हो रहा है वो ठीक कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर हुकूमत की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है। इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त पूरे एक रीजन के सामने रख के आपने फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है। अफ़गानिस्तान के में एक सबसे बुनियादी असूल जो मैं आपको बता दूं, पॉलिसी ये है कि काबुल में अमन है तो इस्लामाबाद में अमन है। अगर वहाँ जो है वो बदअमनी है तो फिर हम भी उस बदअमनी से नहीं बच सकते। हमें अपने पाकिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और हमें वो पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की सरहदें भी महफूज हों, पाकिस्तान के अवाम भी महफूज हों। पॉलिसी ठीक है जो भी कर, मैं समझता हूँ इस वक्त सारी दुनिया की एक ही पॉलिसी है, वेट एंड सी। इस वक्त जो पूरी दुनिया और रीजन की पॉलिसी जो है वो यही है कि वेट एंड सी, देखते हैं अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में किस तरह के हालात कर रहे। राजा साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन, 40 साल का तजर्बा है, ये बताइएगा कि सियासत में आप बिलावल से सीखते हैं या बिलावल आपसे सीखते हैं? मैं आपको बताऊं कि बिलावल साहब सीखे सिखाए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वो बेटे हैं और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं। उनको सिखाने के लिए घर में पूरा उनके पास सारा निज़ाम मौजूद है और वो सीख चुके हैं इंशाल्लाह ताला। वो हमें लीड करते हैं, ही इज़ अ लीडर। ये सवाल वैसे कभी आपने दूसरी जमातों से भी किया है कि उनका मेरी गुजारिश सुने जी, ये सियासत जो है ना जी, ये आपके जीन्स में है, आपके ब्लड में है। आप ये अपने अल्लाह ताला की तरफ से ये आप में आती है। ये कोई कारोबार नहीं कि आप किसी को फैक्ट्री लगाना सिखा दें या किसी को दुकान बना के दे दें। इस तरह नहीं, इस तरह ये नहीं है, ये सीखने से नहीं आती। ये जो सीखे है ना, उनका आप हाल भी देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। आज उन्होंने पूरे मुल्क को रात बना के रख दिया है। ये सीखने से नहीं आती, ये आपके ब्लड में होती है और अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अच्छा, ऐसा भी कहेंगे चूंकि नचली मतलब लाहौर में भी पंजाब में तंजीम साजी की हवाले से, क्या जी? तंजीम साजी के हवाले से आप, चूँकि मेरा तंजीम साजी आपने बड़ी सतह पे तो है, लेकिन वार्ड सतह पे आप बल्कि इलेक्शन आ रहे हैं उस हवाले जी, हमारा बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी टीम ने जो आज चौथा दिन है, हम आपस में भी मिले हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो ये है कि हम वार्ड सतह पर पूरे पंजाब में इंशाल्लाह ताला अपनी तंजीम जो है उसको मुकम्मल करेंगे जल्द अज जल्द। राजा साहब ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम अगला इलेक्शन इसी पर कराएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग तो अपने खदशात का इजहार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? कोई फ्लेक्सिबिलिटी आप शो करने जा रहे हैं या इनकार? ये देखिए, इस पे तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने उठाया है इसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये जो EVMs हैं, देखिए इस पे चाहिए तो ये था कि हुकूमत सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुशावरत करती, इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करती। ना इलेक्शन कमीशन को कोई मुशावरत हुई, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हुई, और इन्होंने इस चीज़ का शायद क्रेडिट लेने के लिए कि हमने, हमारा ये ब्रेन चाइल्ड है, हम ये लेकर आना चाहते हैं, ये है वो, और उन्होंने कहा कि हम तो कानून साजी करेंगे और फौरी तौर पर हम अगला इलेक्शन जो है इस पर करा देंगे। वो अच्छी है नहीं अच्छी, उसमें क्या खामियां हैं, क्या उसमें कमज़ोरियां हैं, ये सारी चीज़ें बैठ के बहस करनी चाहिए। एक्सपर्ट को उसमें मुलव्वस करके उनको दावत देकर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने साथ रख सकती हैं, लेकिन इसका कोई मौका भी तो दे। वो तो हर चीज़ को उठाकर तो टेलीविज़न पे जाके फर बोल देते हैं और ये साबित करने में लगे रहते हैं जी अपोजिशन जो है वो कोई तावन नहीं करती, कानून साजी नहीं करती। हम कहते हैं अगर अच्छी चीज़ है तो हमें समझाओ तो सही ना, जो हमारे खदशात हैं वो सुनो तो सही ना। अगर किसी के तफजात हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के उस मशीन पर,
तो वो सामने बताएंगे, आप उसका हल बताएं या उसका कोई हल निकाल लिया जाए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको हर बात को ये मसला बना देते हैं हुकूमत वाले। वो दरअसल आरटीएस वाला जो है ना, वो समझ रहे हैं कि ये एक आरटीएस की तर्ज पे एक और मशीन ले आए और 2023 हम उस पर निकाल लें। वो हम चाहते हैं कि ना हो, बाकी मशीन पे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। 2 सूबे आपके भी आएंगे ना, तो 2 उनके हैं 2 आपके हैं, मसला तो बनेगा फिर फ्यूचर में। देखिए वो मैं इसलिए कहता हूँ ना कि बेहतर ये है कि मशावरत के बगैर जब कोई काम आप करने की कोशिश करते हैं तो वो कामयाबी से हमकिनार इसीलिए नहीं होता कि ये वक्त से पहले मशावरत करनी चाहिए। ईवीएम्स को लोग इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के कुछ ममालिक ने इस्तेमाल करके तर्क कर दिए। वो कहते हैं कि इस पर कुछ उनके खदशात थे, कुछ रिजल्ट्स के बारे में जो है वो खदशात हैं लोगों को। लोग कहते हैं इसके ज़रिए शायद रिगिंग हो जाए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हो जो हमें समझ ही ना लगे। तो ये सब बातें जो हैं ये बैठकर एक्सपर्ट के सामने उनसे सवालात जवाबात करके ही आपको नतीजा अखज़ कर सकते हैं। सर एक सवाल आप जी प्लीज़ जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं लाहौर में भी, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में खास तौर पर लाहौर में पीपल्स पार्टी जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। वो आपको क्या सरप्राइज देगी? सरप्राइज तो वही है ना जिसको मैं आपको पहले नहीं बता सकता। देखें, अल्लाह रहम करेगा, देखें, लेट्स वेट एंड सी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।